हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज एंड सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या क्या होती हैं, इनके मेरिट्स पढ़ेंगे और हम इनके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट मीन मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होगी, एंड प्रॉपर्टी आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो प्रोडक्शन करेंगे और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी वो किसकी होंगी? प्राइवेटली ऑन्ड होंगी। प्राइवेटली ऑन्ड मीन्स किसी इंडिविजुअल की पर्सनली होंगी और किसी कंपनीज की होंगी। द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन सच अ इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है उसका क्या होगा? लिमिटेड रोल होगा, क्योंकि वो सबकी पर्सनली होंगी, इंडिविजुअली होंगी, तो गवर्नमेंट का इसमें लिमिटेड रोल होगा। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इसका मेन फीचर्स क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप। ऑनरशिप कैसी होगी? प्राइवेट होगी, किसी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जैसे होता है ना प्राइवेटली ऑन लोगों का होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वैसे सेम जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये मेन मोटिव होगा। गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन सच एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का क्या होगा? इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। कुछ चीजों में होता है ना, जैसे लाइसेंस देना या रेगुलेशंस, बस उसमें, अदरवाइज गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब हम इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इन इकोनॉमीज में क्या मेरिट्स होते हैं। इकोनॉमी क्या होती है? अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग इकोनॉमी होती है। जैसे कोई इंडिया है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, किसी और कंट्रीज की कोई और इकोनॉमीज हो सकती है। तो ये हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम। प्रोड्यूसर्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन एनी बिजनेस और ट्रेड। प्रोड्यूसर्स कौन है? जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है? क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है तो इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो क्या है? कंप्लीट फ्रीडम मिली है उनको कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? वो सारे डिसीजंस ले सकता है ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूसर क्या है? इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड है हमारा इसका मेरिट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, आप इसको ये बोल सकते हो, जब कोई भी चीज प्राइवेटली ऑन्ड होगी तो वहां पे क्या होगा? सारी चीजों का अच्छे से यूज होगा, क्योंकि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी लगी हुई है। यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन इज अंडरटेकन विद पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रोडक्शन किसके लिए होगा? अर्निंग प्रॉफिट। तो वो चीजों का क्या करेंगे? ऑप्टिमम यूज करेंगे। ऑप्टिमम यूज मतलब मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है, न्यू इन्वेंशंस टू गेट मोर प्रॉफिट। एवरी प्रोड्यूसर्स टेक इनिशिएटिव टू डेवलप न्यू टेक्निक इन प्रोडक्शन। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा? जब वो नई टेक्निक्स लाएंगे, नई इन्वेंशंस लाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? सारे लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निक लाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब हम इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो सेम इस इकोनॉमी के क्या डीमेरिट्स हैं? फर्स्ट है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे क्या होगा? लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। मेन डिफेक्ट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। देखो, जहां पे भी प्राइवेटली चीजें मैनेज होंगी वहां पे उनको कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे? लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, लोगों से ज्यादा काम लेंगे, उनको उतना रेमुनरेशन नहीं देंगे जितना बनना चाहिए। देखो, लेबरर्स गेट लेस वेजेस इन कंपैरिजन टू देयर वर्किंग आवर्स। काम उनसे ज्यादा लेंगे और उनको पैसे कम देंगे। तो एक इसका क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट है। नेक्स्ट इज नो वेलफेयर एक्टिविटीज। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए काम कर रही है? मेन फॉर प्रॉफिट। तो उनका सोशल वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। सोल मोटिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट बट नॉट पब्लिक वेलफेयर। तो ये इसका क्या है? डीमेरिट है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन प्राइजेस। ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता है? पब्लिसिटी पे, एडवर्टीजमेंट पे, फॉर पुशिंग द सेल ऑफ कॉमोडिटी। किसके लिए? कि सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ये क्या करते हैं? जो भी एडवर्टीजमेंट, आपको पता है ना, अल्टीमेट जो भी प्राइस की जो भी कॉस्ट होगी तो वो
कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। तो इसका बर्डन कौन बियर करेगा? पुअर कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइस। चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कंज्यूमर को उसको बियर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपको सोशलिस्ट से ही पता चल रहा है ना, सोशल, जिसमें सोशल की बात करी हो। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन है और जो डिसीजंस है वो कौन लेगा? आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट का पूरा रोल है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं विद द व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। और गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी इसमें, जहां पे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो रहा हो, सोसाइटी के बारे में सोचेगी गवर्नमेंट इसमें। इसके मेन फीचर्स क्या है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या होगा? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा इन इकोनॉमीज में। सेकेंड है प्रोडक्शन इन अ मैनर। प्रोडक्शन कैसे करेंगे? दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। जैसे कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट मोटिव था, इनका क्या है कि सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो, ये इनका मोटिव होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था, सारे जो भी ये यहाँ पे प्रोडक्शन कौन करेगा? सोसाइटी की भलाई के लिए करेंगे, सोसाइटी के लिए करेंगे। वहां पे क्या था, मेन प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे, उनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था। अब हम इसके कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और फिर कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इसके मेरिट्स, पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप मीन्स ओनरशिप आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, सारी ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट किसी चीज को मिसयूज नहीं करेगी, गवर्नमेंट सारी चीजें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करेगी। फर्स्ट इसका मेरिट है। सेकेंड है ग्रेटर वेलफेयर। ऑल सिटीजन्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे लोग किसके लिए काम करेंगे? वेलफेयर के लिए काम करेंगे। एंड ईच इज पेड इज रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एजुकेशन। और हर किसी को क्या मिलेगा? रेमुनरेशन मिलेगा उसकी एबिलिटी और एजुकेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारा पॉइंट है प्लानिंग एंड प्राइसिंग प्रोसेस। यहाँ पे प्लानिंग कैसे होगी और प्राइसिंग कैसे होंगे? द प्रोसेस अंडर दिस डज नॉट ऑपरेट फ्रीली बट वर्क्स अंडर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। देखो, जब जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट में क्या है, वो कुछ भी प्राइसेस चार्ज कर सकते क्योंकि उनके इंडिविजुअल के अपने डिसीजंस है। बट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्राइजेस के ऊपर रेगुलेशन डाल के रखेगी या कंट्रोल करके रखेगी। ठीक है, तो कौन इसको कंट्रोल करेगा? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। अब हम इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका डीमेरिट है करप्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। जहां पे जितना ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा वहां पे क्या होगा? करप्शन ज्यादा होता है। इन गवर्नमेंट सेक्टर देयर आर मोर करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सब लोग क्या है, करप्टेड है। इससे क्या है, एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि क्या है, करप्शन ज्यादा है। सेकेंड इज नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पे क्या होगा, लोगों के पास उतनी फ्रीडम नहीं होगी जितनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एवरी पर्सन गेट्स जॉब बाय द स्टेट बट ही कैन नॉट लीव और चेंज इट। यहाँ पे क्या है, लोग जल्दी से जॉब चेंज नहीं कर सकते, उनके पास इंडिपेंडेंटली राइट नहीं है इतना कि वो जॉब को जल्दी जल्दी चेंज कर सके। ठीक है। थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, इट इज ऑपरेटेड लाइक अ मशीन। यहाँ पे क्या है, सारी चीजें जैसे बता दी वैसे ही ऑपरेट हो रही है। कोई उसमें अपनी चीजों को इन्वेंशन नहीं कर पा रहा, कुछ नया नहीं कर पा रहा। यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इनिशिएटिव टू द पीपल टू वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या है, कोई लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है या अच्छे से काम करना है। पीपल वर्क ड्यू टू फियर ऑफ हायर अथॉरिटी एंड नॉट फॉर एनी सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, लोगों को कोई सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ड्यू टू फियर। बस उनको फियर है कि हमें काम करना है, इसके लिए, नॉट फॉर एनी सेल्फ इंटरेस्ट। उनको कोई इतना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। ये कैसी इकोनॉमी में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये इसका एक डीमेरिट है सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ। ठीक है, अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।